बाद तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, शम्मा रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले अली से बेकसां चारा साज़ाए दर्दमंदां, हम गरीबों के गम गिसार नाइबे परवरदिगार, आहाए नेमत दरियाए रहमत, गिरतों को उठाने वाले, मंगतों की झोली को दामन मुराद से भरने वाले, और मरने के बाद सब लोग खबर के अंधेरे गड्ढे में छोड़कर जाने के बाद अंधेरे गड्ढे में मदीने से तशरीफ़ लाने वाले, अपने क़दमों से हमारी अंधेरी कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करमी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और बाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और सब मिलकर बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करमी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान अजीम है कि उसने अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, गौसे आज़म के सदक़े में आपको और हम सबको इस माह मुबारक में, जिसमें आप और हम हैं, रबीउल आखिर का ये महीना जिसकी पहली जुमा है, अल्लाह ने हमें जुमा में जमा होने की तौफीक बख्शी है। हम उसकी बारगाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर दुआ करें कि या अल्लाह हुज़ूर गौस पाक के सदक़े में हमारी हाज़री को कबूल फरमा, हमारी तमाम परेशानियाँ, मुसीबतें, बलाएँ जो हम नहीं जानते तू जानता, तेरे महबूब के महबूब सुबानी के सदक़े में सब दूर फरमा दे। सेहत तंदुरुस्ती के साथ हर जुमा में पाबंदी से आने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन। मैंने 3 मरतबा एक ही दुरूद आपके सामने पढ़ा है, उसे कहते हैं दुरूद गौसिया। क्या कहते हैं? दुरूद गौसिया। अगर कोई आदमी मुसीबतों में फंसा है, परेशानियों में झगड़ा है, दुरूद गौसिया को कसरत से पढ़ने से अल्लाह उसकी तमाम मुसीबतों को दूर कर देता है, तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। दुरूद गौसिया आप याद कर लीजिए। हमारे ये चैनल्स जो देख रहे हैं, रायचूर के 36 वाला चैनल ये है, आपको ये अगर देखना है, एमडी जाफ़र खान मारे तो सब आएगा, उसमें ये दुरूद शरीफ आप तलाश करें और वो इंशाल्लाह बनाकर हमारे अहमद भाई आपकी तक खिदमत में पेश करेंगे। गुज़श्ता जुमा दुरूद शिफा आपके सामने पढ़ा गया था, उसके बारे में उन्होंने उस पर डाउनलोड किया है, माशाल्लाह कई लोग उससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। दिल की बीमारियों का इलाज दुरूद शिफा में रखा गया, जिस्म के तमाम दर्द परेशानियों का इलाज दुरूद शिफा में है। और आज जो दुरूद मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसका नाम है दुरूद गौसिया। इस दुरूद पाक को ये महीने में खास करके कसरत से पढ़ना चाहिए और इसके बहुत बड़ी फजीलतें, बरकतें हैं, इसके बयान हम नहीं कर सकते। यहाँ तक बताया गया अगर ये दुरूद पढ़ने वाले के पास इखलास है तो पता नहीं गौसे पाक का भी दीदार होगा, रसूलुल्लाह का भी दीदार होगा।
तो ये दुरूद गौसिया, इसको याद रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी वालिही व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद गौसिया है। अल्लाह आपको और मुझे कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खुदा के फजल से है हम पे साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से है हम पे साया गौसे आजम का, हमें दो जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दो जहां में है सहारा गौसे आजम का। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी कंदील नूरानी हजरत गौसुस समदानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तफसील के साथ इस महीने में सवानी उम्र पर हम बात करेंगे। हुजूर गौसे आजम का खानदान, उनकी विलादत से पहले के वाक़ियात और उसके बाद उनका बचपना, उसके बाद जवानी, मुजाहिदात की मंजिलों से मकाम गौसियत तक पहुँचने के वाक़ियात और करामात हर जुमा में आपको सुनना है। आज हम हुजूर गौसे आजम के आने की खबरें और गौसे आजम की विलादत तक की बात करेंगे। उसके बाद के आगे की बातें फिर इंशाअल्लाह आने वाली जुमा को आपके सामने पेश की जाएगी। हत्तल इम्कान मैं टाइम की पाबंदी भी करने की कोशिश करूंगा। 1:50 को हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश करूंगा। दुआ कीजिए, क्योंकि आप अगर जल्दी आएंगे तो तकरीर भी जल्दी होगी, तकरीर जल्दी भी ख़त्म होगी। अगर आप ताखिर से आएंगे तो इत्मीनान से तो फिर तकरीर भी लंबी चलती रहेगी। तो इसीलिए आपको जाना भी जल्दी है तो आने की जल्दी कोशिश करें। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द भी मैं इख्तिताम करने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक आपको और मुझे हक़ बोलने, हक़ को सुनने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सहाबा को जमा करके फरमाया था, लोगों अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ रहा हूं, इसको मजबूती से पकड़ लेना, कभी गुमराह नहीं होंगे। ये सरकार की हदीस है। सहाबा इकराम बड़ी तवज्जो के साथ मेरे नबी की जुबान से निकले अल्फाज को सुनते थे, न कि सिर्फ सुनते थे, अमल करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। अल्लाह के महबूब की जुबान से यह जुमला निकला कि ऐ मेरे आसमान के चमकते हुए हिदायत के सितारों, मेरे साहबा, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़कर इनको मजबूती से पकड़ लेना, कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। अब कोई नबी आने वाला नहीं है, मैं खातमुन नबीन बनकर आया हूं, नबुवत का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब मेरे जाने के बाद अगर तुम रास्ते पर रहना, कायम रहना, तो दो चीजों को पकड़ लेना। एक है, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, वो दो चीजें कौन सी है? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि ऐ मेरे साहबा, वो दो चीजें ये है जिसको मजबूती से पकड़ने से कभी गुमराह नहीं होंगे। एक कुरान मजीद है और दूसरा मेरी अहले बैत है, दूसरा मेरी अहले बैत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान मजीद को भी पकड़े हैं, अहले बैत का दामन भी थामे हैं। अब आइए ये हदीस को सामने रखना, फिर एक कुरान मुकद्दस की आयत भी आपको सुना, तो उसके बाद गौसे आजम का मर्तबा क्या है आपको समझ में आ जाएगा। आपको तो समझ में आ गया, अहले हदीसों को समझ में आ जाएगा, तबलीगियों को भी समझ में आ जाएगा।
वहाबियों को भी समझ में आ जाएगा। अल्लाह के नबी की औलाद का तज़किरा आजकल के किसी मौलाने ने नहीं किया, मौला ने किया है, अल्लाह ने किया है। रसूलुल्लाह के आल का जिक्र अल्लाह खुद कुरान में कर रहा है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब तुम कह दीजिए उन लोगों से जो आपको दीन के बदले में कुछ देना चाहते हैं, कह दो उनसे मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई अजर नहीं तलब करता। हाँ, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे खुराबादार से मोहब्बत करो। अब बात समझ में आ गई। अल्लाह ने अपने नबी की जुबान से कहलवा दिया, ऐ हबीब तुम कह दो कलाम मेरा है, बात तुम्हारी पहुंचा दो, हुक्म मेरा है, तुम लोगों को सुना दो। नबी और आले नबी से मोहब्बत करने का ऑर्डर मौलवी का नहीं है, नबी और आले नबी से मोहब्बत करने का ऑर्डर किसी मुसन्निफ की किताब का नहीं है। नबी और आले नबी से मोहब्बत करने का ऑर्डर किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, बल्कि कुरान कहता है नबी और आले नबी से मोहब्बत करो, ये कुरान कह रहा है। और जो इनसे मोहब्बत करता है अगर इनकी मोहब्बत में मर जाए तो वो मोमिन होकर मरेगा, वो शहादत का मर्तबा पाएगा। दो बातें मैं आपके सामने रखा हूं। एक हदीस में रसूलुल्लाह ने कहा कि कुरान और मेरी अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं, इसे पकड़ लेना। और दूसरा कुरान मुकद्दस की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। रसूलुल्लाह अपनी जुबान से खुदा का पैगाम सुनाते हैं, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद 5वीं सदी में दुनिया में तशरीफ लाने वाले गौसे आजम हैं। हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कितनी सदी में? 5वीं सदी में, यानी 500 साल के बाद महबूब सुबानी की आमद हो रही है। 500 साल पहले जितने भी सहाबा गुजरे, उसके बाद ताबईन का दौर आया। ताबईन से लेकर अइम्माए मुजतहिदीन तक हर जमाने में तमाम तर बड़े बड़े अइम्मा और औलिया ने गौसे आजम की आमद की बशारत दी है। जिस तरह हमारे नबी सारे अंबिया के सरदार हैं, उसी तरह हमारे गौसे आजम सारे वलियों के सरदार हैं। जिस तरह हमारे नबी के आने की खुशखबरी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह हर नबी ने दी, इसी तरह हमारे गौसे पाक के आने की खबर हजरत ख्वाजा हसन बसरी से लेकर सारे औलिया इकराम ने खबर दी कि 5वीं सदी में गौसे आजम आने वाले, खबर दे रहे हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मौला अली के खलीफा हैं। आपने भी ये बशारत दी है कि 5वीं सदी में रसूलुल्लाह की औलाद में एक बच्चा पैदा होगा जो खुतबुज़्ज़मा होगा, गौसे आजम होगा और वो सारे वलियों का सरदार होगा। ख्वाजा हसन बसरी फरमा रहे हैं, अभी हुजूर गौसे आजम नहीं आए मगर कह रहे हैं। इसी तरह हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गौसे आजम से 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं, आप अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए थे, मुराकिबे में अचानक आपने झटका लगाया और ऐलान कर दिया कि सुनो सुनो, मुझे अभी अभी कश्फ के जरिए पता चला कि 5वीं सदी में ईरान के एक बाजू गांव में जो गीलान होगा, वहां रसूलुल्लाह की औलाद में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा और वो ऐलान करेगा, कदमी हाज़ही अला रग़बती कुल्ली वली इल्लाह, मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर होगा। ये हजरत जुनैद बगदादी ऐलान कर रहे हैं 200 साल पहले, गौसे पाक के आने से
200 साल पहले जुनैद बगदादी हमारे गौसे आजम की आमद की बशारत भी दे रहे हैं और उनका मकाम और मर्तबा भी बता रहे हैं कि वो वलियों के सरदार होंगे। इसी तरह हजरत ख्वाजा हसन अस्करी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं जो जुनैद बगदादी से भी पहले के बुजुर्ग हैं। आप अपने वक्त विसाल के वक्त अपने साथ हजरत सैयदुना मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर कहा कि मेरा झुब्बा ये चलते चलाते हुए अब्दुल कादिर जिलानी तक पहुंचा देना। हजरत सैयदुना ख्वाजा हसन अस्करी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना झुब्बा ख्वाजा सैयदुना मारूफ करकी रहमतुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया और आप वो झुब्बा ले जाकर हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी को दिया और ख्वाजा जुनैद बगदादी ने वो झुब्बा मुबारक हजरत शेख नूरी रहमतुल्लाह अलैह को दिया और शेख नूरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत आरिफ बिल्ला को अता किया और वो आरिफ बिल्ला से होते हुए गौसे आजम तक झुब्बा पहुंच गया। क्या बात समझ में आ गई? हमारे गौसे पाक अभी दुनिया में नहीं आए, 200 साल पहले ही, 300 साल पहले ही महबूब सुबानी का जिक्र हो रहा है। इनके आने की खबरें दी जा रही। चलो अब और आगे चलेंगे और आगे चलेंगे। मकाम गौसे आजम को समझो, महबूब सुबानी के मर्तबे को समझो। इतना बड़ा मकाम है गौसे आजम का। और आगे चलिए, अभी मैं दुनिया में नहीं आए गौसे पाक तब की बात कर रहा हूं। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर और अली को बुलाते हैं, फरमाते हैं उमर और अली से मेरा झुब्बा ले जाकर उवैस खरनी को देना और मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। हजरत अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सैयदुना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु झुब्बा लिए। निशानियां सरकार बताए थे, उनके हथेली में सफेद दाग होंगे, इस तरीके की उनकी निशानियां सरकार ने बताई और वो ढूंढते ढूंढते खरन पहुंचे। वहां उवैस खरनी का पता लगा। जब पहुंचे तो देखा कि सर पे अमामा है और आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आपकी बकरियां और शेर दरमियान में बकरियां चर रही हैं। सैयदना उमर फारूक और मौला अली ने देखा तो कहा कि हो सकता है यही उवैस खरनी है। करीब गए तो कहा कि आप ही उवैस खरनी है? देखा हाँ, इसी दीवाने को कहते हैं। आपने वो जुब्बा मुबारक जो हुजूर दिए ना उनको अता करते हैं। निशानियां देखे वही मिली और इसके बाद कहते हैं कि आका ने आपको सलाम का और ये जुब्बा दिया है, ये जुब्बा मुबारक दिया है कि आप उनकी उम्मत के लिए दुआ करें। तो जैसे ही आपने जुब्बा लिया आंखों को लगा चूमे, सजदे में गिरकर रोने लगे, ऐ अल्लाह मेरे इस गुनाहगार को नबी ने मुझे सलाम भेजा और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ की दरखास्त की मेरे मौला मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। उवैस खरनी रो रहे हैं, सजदे में है, गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। उवैस खरनी कहते रो रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। आखिरकार उवैस खरनी ने सजदे से सर उठाते हैं, फरमाते हैं कि मैं तो पूरी उम्मत को बख्शवा रहा था, लेकिन दरमियान में अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए उवैस तू बस कर दे, तेरी दुआ से हम आधी उम्मत को बख्श देंगे, मगर तेरे बाद 5वीं सदी में अब्दुल कादिर जिलानी आएगा, उसकी दुआ से हम आधी उम्मत को बख्श देंगे। अब उवैस खरनी ने आलम तसव्वुर में रब से पूछा, मौला वो अब्दुल कादिर कौन होगा? कहा वो मेरे नबी की औलाद में होगा, उसका मकाम ऐसा होगा कि जैसा मेरा नबी अंबिया का सरदार है, इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी वलियों का सरदार होगा और वो ऐलान कर देगा कि मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर, तो सब अपनी गर्दनों को झुका लेंगे। तो उवैस खरनी फरमाते मैंने भी अपने सर को अदब से झुका लिया, मैंने भी अपने सर को अदब से झुका लिया। क्या मकाम है गौसे पाक का। उधर हजरत अली भी मौजूद है, उमर भी मौजूद है, उवैस खरनी रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ से निदा आती, बस करन उवैस खरनी बस,
आधी उम्मत तेरी दुआ से, आधी उम्मत अब्दुल कादिर से बख्श देगा। ये तो बेड़ा मेरे गौसे आजम ने उठा लिया है। फरमाया मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला जहां भी हो, अगर वो मेरा मुरीद है, मेरे हलके में दाखिल हुआ, बगैर तौबा किए कि वो नहीं मरेगा, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता करेगा। इतना चाहता है अल्लाह गौसे पाक को। आगे आपको सुनना है, ये है हमारे गौसे पाक का मकाम जो हर वली ने बशारत दी है। उवैस क़रनी ने बशारत दी है, ख्वाजा हसन बसरी ने बशारत दी है, हजरत ख्वाजा हसन अस्करी ने बशारत दी है, हजरत मारूफ करकी ने बशारत दी है, हजरत जुनैद बगदादी ने बशारत दी है। कई औलिया अल्लाह ने गौसे आज़म आने की खबरें देते रहे। अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम सबसे आला और अफजल है। अल्लाह ने उनका मर्तबा बहुत बुलंद फरमा दिया। अब उन्हीं का महीना आया है। सिर्फ अहले सुन्नत को छोड़कर हमारी नबी की उम्मत में कितने फिरके हैं? 73। कितने होंगे बोले? 73। उसमें एक फिरका सीधा जन्नत में जाएगा, 72 सीधा जहन्नम में जाएंगे बोले। अब वो जो 70 पर 2 फिरके हैं ना, वो काफिरा नहीं है, मगर उनके हालात, उनके कामों से वो काफिर हो गए। नमाज तो पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, हज भी करेंगे, ज़कात भी देंगे, पूरे 72 फिरके वाले। अब कितने फिरके हैं बोल, अगर आपको देखना तो गुनूत तालिबी ने किताब है गौसे पाक लिखी से, उसमें पूरे फिरके के नामा दिए से। अब मैं कहाँ सुनो, मगर अब रायचूर में तो ज्यादातर आपको 2 जने 3 जने दिखते हैं, एक जमात इस्लामी वाले, तबलीग जमात वाले, अहले हदीस वाले। अब ये कई एक ऐसे हैं आपको नजर आएंगे, मगर वहां तक अभी नहीं पहुंचे। तो बता रहा हूं 72 कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। एक फिरका जन्नत में जाएगा बोले रसूलुल्लाह, एक ही फिरका जाएगा बोले। साहबा बैठे थे, बोले या रसूलुल्लाह, वो जन्नत में जाने वालों की पहचान क्या है, जरा बता दीजिए। अल्लाह के नबी क्या बोले? मा अना अलैहि, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है, उन लोग जन्नत में जाते हैं। जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर जो है वही जन्नत में जाएंगे। अब साहबा के तरीके पर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात। कोई साहबी किसी वली से नफरत नहीं करे, कोई साहबी रसूलुल्लाह की बेअदबी नहीं करे, अदब करे हैं, इतना अदब करे हैं, इतना अदब करे हैं। इन्होंने बोलते नहीं, अरे इतना भी और नहीं करना। अरे हुजूर वजू बनाए तो पानी गिरने नहीं दिए साहबा। वजू बना रहे ना, वजू बनाते इस टाइम पर पानी ऐसा गिर रहा तो एक खतरा पानी जमीन पर गिरने साहबा नहीं देते थे, अपने हाथों में लेते और मन लेते थे चेहरों पर। और मेरे नबी किसी को मना नहीं करते थे, ऐसा क्यों कर रहे, मुस्कुराते थे। कभी कभी तो हुजूर ने बशारत दिए, जिसको मेरे बदन का पानी किसी और के बदन को लग गया, उसे दोज़ख की आग नहीं जलाएगी। साहबा ऐसा टूट पड़े, सरकार के गेसुओं की तारीफ क्या करें। हुजूर के मुँह मुबारक की भी ताजीम का साहबा का ये आलम था, और हुजूर की मिलाद भी मनाते थे और हुजूर की ताजीम भी करते थे। नबी की ताजीम तो है ही है, नबी के नानैन का अदब, नबी के मुँह मुबारक का अदब, नबी के जुब्बे का अदब, नबी की चादर का अदब, नबी के पसीने का अदब। हत्ता के साहबा के जमाने में ऐसे अतर के दुकाना नहीं थे, मगर खुशबू लगाए तो हुजूर का पसीना लगता तो बदन में खुशबू महक जाती थी। ये मेरे आका की ताजीम साहबा करते थे। ऐसी ताजीम वहाबी, ऐसा अदब अहले हदीस वाले नहीं करते। उनके पास अदब है नहीं। तबलीग जमात वालों के लिए भी अदब नहीं है, अहले हदीस वालों के लिए भी अदब नहीं है, खादियानी के पास भी नहीं है, शिया के लिए भी नहीं है, किसी भी जमात के लिए अदब नहीं है। अदब है तो अहले सुन्नत के पास है, अदब है तो सुन्नियों के पास है, ताजीम है तो सुन्नियों के पास है। इसलिए अहले सुन्नत वाले अम्मा के पावा भी चूमते, बाबा की पेशानी भी चूमते। ये हमारे पास है तरीका। तो गोया के अदब सिखाता है हमारा दीन। हमारे गौसे पाक दुनिया में आने से पहले तमाम बड़े बड़े औलिया अल्लाह उनके आने की खुशखबरी
देते रहे। तो आइए आगे मजीद चलते हुए चले। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान क्या है, इससे आप अंदाजा लगाइए। हमारे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद, उनके बाबा, जिनका नाम है हजरत सैयदुना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालिदा का नाम है उम्मुल खैर फातिमा सानी वालिदा। अब सरकार गौसे आजम महबूब सुबानी सन 470 हिजरी में ईरान के एक बाजू खेड़े गांव में, शहर में, एक गांव में गिलान नामी कस्बे में सन 470 हिजरी को इक्कुम रमजान के दिन पैदा हुए। तवज्जो चाह रहा हूं, पैदा हुए कि आपके वालिद ख्वाजा हजरत सैयदुना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का सिलसिलाए नसब इमाम हसन तक पहुंचता है। इस तरह गौसे आजम वालिद की तरफ से हसनी हो गए और आपकी वालिदा की तरफ से शजराए नसब इमाम हुसैन तक पहुंचता है। इस तरह गौसे आजम वालिदा की तरफ से हुसैनी हो गए। तो हमारे गौसे आजम हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। हमारे गौसे आजम सैयदुस सादात है और इसी सैयदों से आले रसूल से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। इल्लल मवद्दत फिल खुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करो। और सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान का नाम, उनका तस्किरा सुनने के बाद ये लाजिम हो गया कि गौसे पाक के अंदर कोई कमी तलाश करना ये अपने ईमान और आखिरत को बर्बाद करने के बराबर है। अजमत गौसे आजम क्या है, शान गौसे आजम क्या है, करामत गौसे आजम क्या है। आओ हर जुमा लोहारवाड़ी में आपको गौसे आजम का मर्तबा क्या है, बल्कि किताबों के हवाले से दलीलों के साथ दिया जाएगा। हमारे गौसे पाक, हमारे महबूब सुबानी, हमारे कंदीले नूरानी गौसे समदानी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा इतना बुलंद वाला है कि हुजूर गौसे पाक की शान में हजरत सैयदुना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब मनाकिब गौसिया में लिखते हैं कि सरकार गौसे आजम की विलादत के वक्त 5 करामतें जाहिर हुई। कितनी करामतें? 5 करामतें जाहिर हुई। नंबर 1, जिस दिन महबूब सुबानी दुनिया में आने वाले हैं उस रात उनके बाबा अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने ख्वाब में क्या देखा, हुजूर आ रहे हैं, अकेले में साहबा के साथ, ताबईन के साथ आए। कहा कि अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला है ना वो मेरा भी महबूब है, मेरे मौला का भी महबूब है। मोहब्बत से बोलो, वो मेरा भी महबूब है, मेरे मौला का भी महबूब है। ये बशारत हमारे नबी दे रहे हैं। ये पहली करामत जाहिर हो गई। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु मनाकिब गौसिया में लिखते हैं सरकार गौसे आजम की विलादत के वक्त 5 करामतें जाहिर हुई। नंबर 1, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत गौसे पाक के बाबा जान को हुई और कहा कि मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेरा महबूब है, मेरा बेटा है और मेरे मौला का भी महबूब है। नंबर 2, जब गौसे पाक पैदा हुए तो उनके खांधे पर हुजूर के कदम का निशान था। नंबर 3, सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने उनके वालिद के ख्वाब में ये बशारत दी, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो सुल्तानुल औलिया है, जो इनकी मुखालिफत करेगा वो गुमराह और बद्दीन है। जो इनकी मुखालिफत करेगा वो गुमराह और बद्दीन है। आगे एक एक चीज पर मैं बात करूंगा हर जुमा में। अब 5वीं सुनिए, एक हुआ हुजूर का आना, दूसरा हुआ गौसे आजम के गर्दन पर रसूलुल्लाह के कदम का निशान, तीसरा आलम ख्वाब में अल्लाह का दीदार करना,
और अल्लाह उनके वालिद से कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो सुल्तानुल औलिया है, और जो इसकी मुखालिफत करेगा वो गुमराह है और बददीन है। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा, जिस वक्त गौसे आजम पैदा हुए, अतराफ व अकनाफ में जितनी औरतें हामिला थी, हमल से थी, अल्लाह ने उस दिन उस वक्त जितने बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ने सबको बेटा अता कर दिया। और रिवायत में आया कि 1100 बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ने हर बच्चे को वली कामिल बना दिया है, वली कामिल बना दिया है। कितनी करामतें भी? 4। 5वीं करामत, एक कुम रमजान को पैदा हुए तो आप रोजे से थे, पैदा होते की रोजे से थे। बोलो सुभान अल्लाह। 5 करामतें जाहिरी। अब एक एक पर अगर बात करूं ना, 5 जुम्मा मुख्तसर। पहले तो आका की जियारत पर बात करेंगे, दूसरा खत्म निशान पर, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के जहन में ये बात आती क्या, डाला जाता है, खास करके अहले हदीस वाले, जैसे 11वीं का महीना आता उनको क्या होता नहीं मालूम, बहुत बेचैन होते हो। क्या होता क्या, शैतान से भी ज्यादा इन्हों परेशान हो जाते। शैतान को मालूम है महबूबानी के खिलाफ नहीं जा सकते हम, उन्हें तो एडिया लगड़ को आ गया है, वो कैसा आया वो आते हैं, जुम्मा में आपको सुनाया जाएगा। हमारे गौसे पाक का मर्तबा क्या है ये क्या जाने, वहाबी और अहले हदीस तबलीगी लोगों को ला रहे हैं, खेड़े गांव से बच्चों को पकड़ को ला रहे हैं, नौजवान बच्चे, यंग बच्चे, उनको जमात में अभी से ले जाकर उनका दिमाग खराब कर दे रहे। अंगूठा नहीं चूमना, झंडा नहीं चढ़ाना, फातिहा नहीं दिलाना, और ताजीम नहीं करना, अदब नहीं करना, सिर्फ वाहिद अल्लाह, उसी से मांगना, किसी से नहीं मांगना, ऐसा जहन खराब कर दे रहे। जबकि वसीले के बगैर कोई काम नहीं होता। तो हम बताते हैं वसीले के बारे में, आप भी बेहतर जानते हैं। तो अपने ईमान को बचाओ, ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाओ। फिर दुनिया का हाल क्या है, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ बोल रहे। अरे एक होने के लिए हर एक को मिलाकर एक नहीं हो सकते। क्या बात है? एक होने के लिए सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात में जो ग्रुप बंदे हैं उन्हें एक होना, 73 ये एक नहीं हो सकते। एक जो है वो एक होना, वो अहले सुन्नत में जो ग्रुप हैं, ये साहिब का ग्रुप, वो साहिब का ग्रुप, ये मौलाना का ग्रुप, वो मौलाना का ग्रुप, ये तंजीम, वो तंजीम, ये जो ग्रुप हैं, एक दूसरे को जलना, इख्तिलाफात लाना, ये अहले सुन्नत में जो भरा पड़ा हुआ है, ये अगर खत्म होकर ये पूरे सादात इकराम, मशाइख निज़ाम, उलमा इकराम, अमाए दीन सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए, खुदा की इज्जत की कसम दुनिया का तख्ता शकेलों में पलट जाएगा। 72 को एक नहीं कर सकते, क्योंकि हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में फिरके होंगे, कौन एक कर सकता है? एक फिरके में जो ग्रुप बंदियां हैं उसको एक करो, फिर देखना वो एक हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत हला नहीं सकती। ये एक नहीं हो रहे हैं अहले सुन्नत वाले, एक नहीं हो रहे, ग्रुप बना लिए, जलना हसद भर गया है, एक दूसरे की गीबत चुगली। ये देखिए यही तो मिजाज है सूफिया इकराम की सोबत में बैठना, उनकी किताबें पढ़ने से आदमी का दिल नरम होता है। इल्म आने से आदमी में इल्म तो आता है, मदरसे में जाने से इल्म आता है, आलिम तो बनते हैं। जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाता आदमी में आजिजी इनकिसारी आने की बजाय तकब्बुर आना शुरू होता है। अरे मैं आलिम बने, अरे मैं फाजिल बने, अरे मैं फला बने, आता ना भी ऑटोमेटिकली गुरूर तकब्बुर आता है। ये मदरसे से आने वाले का ये मिजाज अक्सर बनता है। मगर जो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ के उठता ना, उन्हें सीना तान कर नहीं जाता, सीना झुका कर जाता। सोहबत इंसान को बदल देती है। अदब देखिए, अदब, अल्लाह वालों की सोहबत। मौलाना रूम किताबों का ढेर लेकर बच्चों को पढ़ाते बैठने वाले, जब शम्स तबरेज से मुलाकात हुई तो फौरन आपने किताबों को ऊपर रखा और उनका पीछा किया। तो किताबों में ढूंढ रहे थे खुदा को, किसी वली की सोहबत मिल गई ना, अल्लाह की मारिफत मिल जाती, अल्लाह की मारिफत मिल जाती है। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना। देखिए अल्लाह वालों की सोहबत क्या है, एक बात आ गई तो अर्ज कर देता हूं। हम बात करते तक़वा होना, मुत्तक़ी बनना, परहेज़गार बनना, तक़वे के ते तक हम नहीं पहुंच सके जी।
सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आप हमेशा जलाल में रहते थे। आपके जलाल का ये आलम था, अपने ज़माने में, वो ज़माने में किस पर नज़र डाले उन्हें वली बनता था। किधर देखे उधर वलिया बन जाते थे, नज़र पड़ती बनते थे। बाद में ये नज़र को जमाल में तब्दील कर दिया गया। एक लंबा वाक़या है, बात ही तो अर्ज़ करूँ, उन्होंने लिखे किताब में तक़वे के बारे में बताते हैं। तक़वे का जो ता है ना ऊपर 2 नुक्ते वाला, ये 2 नुक्ते वाले ता की तकमील में जो उतर गया वो मुत्तकी के मंजिल की इब्तिदा में दाखिल हुआ। जैसे कि ता से बता रहा हूं 2 चीजें होना उसके अंदर, मुत्तकी के अंदर। नंबर 1 तर्क दुनिया, क्या होना? तर्क दुनिया, दुनिया में नहीं रहता वो, दुनिया में रहकर भी उसकी फिक्र आखिरत में, तर्क दुनिया। नंबर 2 तवक्कल आना, क्या ना? अल्लाह पर कामिल भरोसा होना। एक बात अर्ज कर देता हूं, जो आजकल कोई अगर 5-6 अंगूठियां डालने कर, माले डालने कर अगर मैं अपने आप को वली कहूं, गलत। सुल्तान बाहू फरमाते हैं तक़वे का ता का जो 2 नुक्ते हैं, इससे मुराद अभी तो खौफ है, फिर उसके बाद वो है, या है। पहले ता में तर्क दुनिया देखो, अगर उसमें तर्क दुनिया है, वो दुनिया वाला नहीं है, वो दुनियादार नहीं है, वो दीन वाला है, मुस्तफा जाने रहमत वाला है, वो हौस का चाहने वाला है, वो हसन का चाहने वाला है, दुनिया वाला नहीं है, दीन है। और उसका चेहरा देखे तो खुदा याद आए तो समझ लेना ये अल्लाह का वली नजर आ रहा है। अब आइए तवक्कल किसे कहते हैं? हम अल्लाह पर अगर तवक्कल रखते पूरी तरीके से तो हमारे घरा में फ्रिज रहना नहीं, फ्रिजा में सब रखें, 1 साल का अनाज रखें। कहीं अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अल्लाह नहीं देता दोपहर में खाना, दोपहर में दिया शाम में नहीं देता, बोलते सब जने, मगर यकीन तो तवक्कल से हट गए ना हमें। ये बहुत बड़ा मियार है, ये मियार बहुत बड़ा है। ये तवक्कल किसे कहते हैं जानते हो? तवक्कल की बात आती है तो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला की जिंदगी पढ़ो पता चलेगा, गौसुस समदानी के वाकयात पढ़ो पता चलेगा तवक्कल का मियार और मर्तबा क्या है। हमने कुछ भी जाना ही नहीं, 5 नमाजा में लटक रही, फिर गौसे पाक के खिलाफ बोले बैठ रहे, 5 नमाजा में लटक रहे, वसवसे फुल नमाज पढ़ रहे उसमें, और फिर जा रहे हैं औलिया अल्लाह के बारे में, नहीं नहीं नहीं, ये शिर्क है, या गौस नहीं बोलना, ये बिदअत है, या गरीब नवाज नहीं बोलना, या रसूल अल्लाह नहीं बोलना। अरे तकवा क्या है, तू क्या जानता है? अल्लाह वाले हैं जो 40 साल तक अपनी कमर जमीन को नहीं लगाते, और हम अगर एक रात अगर जाग ले, हमारी सूरत भी चुप्पा हो जाती, सुबह में चलने नहीं आता, चक्कर आते रहती, कहीं को डुल रहे, रात भर जागे जी, बड़ी रात थी, हल रहे हमें। अल्लाह वाले 40-40 साल तक रात भर सोए नहीं, एक पैर पे ठहर को कुरान पढ़े। है किसी में दम है ये? जब वो मियार पे पहुंचते हैं ना, उनका दिल दुनिया में नहीं लगता। तवक्कल के ता से तर्क दुनिया, और तवक्कल जो अल्लाह पे करते हैं ना, आलम क्या होता मालूम है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हमारे नबी के जद्दे अमजद हैं। नमरूद क्या बोले? आग में डाल, तुम डाल, बोले जल जाते। मुझे यकीन है मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा। पूरा शहर एक तरफ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तरफ, हजारों नहीं लाखों की तादाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुखालिफ में लोग हैं, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिलेंडर नहीं हुए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। तादाद तो इधर ज्यादा है, मेरे पास तो कौन भी नहीं है, नहीं बोले मेरे साथ तो मेरा मौला है। यकीन की कामिल मंजिल, तवक्कल की कामिल मंजिल, इसलिए अल्लाह मुतवक्किलीन के लिए अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह मुतवक्किलीन जो तवक्कल करने वाले हैं उनसे मोहब्बत करता है, उनका दोस्त है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पर कामिल भरोसा तवक्कल करने वाले जब आग में डाल रहे तो जिब्रील भी आए, फरिश्ते भी आकर ठहरे। हमें तो जिन्न आया तो बस है, जा भाई 2 को मार को आवले मार को आता उन्हें। यहाँ तो जिन्नात से ज्यादा ताकत रखने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम, उन्होंने चाह गए आको बोले इब्राहिम बोलो मैं तुम्हारी मदद कर, तो नक्को मेरा मौला देख रहा है, उन्हें मेरी मदद करता है। क्या तवक्कल है जी, ये तवक्कल है। ये सामने जिब्रील आए बोले मदद कर, तो अगर बोलते मदद करो बोले तो जिब्रील अगर एक पर ऐसा
डंडा मार देते तो आग भी जाती थी, सब चट खत्म होता था। जिब्रील को यह पावर था, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल और यकीन देखो। ऐ जिब्राइल, जानता है रब्बे जलील, गिरता है आग में उसका खलील, वही मेरी हिफाजत करने वाला है। इधर आग में गए, उधर अल्लाह का फरमान जारी हुआ, खुल या नारु कुनी बरदन व सलामुन अला इब्राहिमा, ए आग सलामती वाली बन जा, मेरा खलील आया है। आग में जाकर भी आराम से टहल रहे हैं। ये ताके दो नुक्तों का जो तवक्कल है ना, ये तवक्कल का सबसे आला मियार अगर किसी में पाया जाता है तो वो अंबिया में है। उसके बाद सहाबा में मेरे नबी ने तरबियत दी है, उनका तस्किया किया है। ये सोबत से तस्किया होता है। और सहाबा ने ताबईन का तस्किया किया, ताबईन ने तबे ताबईन का तस्किया किया। ये तज़किया सोहबत से मिलता है, किताबों से नहीं। जब तक सोहबत मिलती नहीं, हकीकत की मंजिल पा नहीं सकते। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज मां पेट वली होकर भी एक सच्चे को ढूंढने निकले। उस्मान हारूनी क्या मिले? 18,000 आलमों को सिमट कर 2 उंगलियों में रख दिया। गौसे आजम मां पेट वली है, मगर फिर आप पीर की तलाश में निकले। मखदूम मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई, आपके पीर ने आपका तज़किया किया। तो बताने का मतलब यह है, सोहबत इंसान को बदल देती है। एक अच्छे पीर की तलाश करना चाहिए। 5 करामतें जाहिर हुई। कितनी? शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाखिबे गौसिया में लिखते हैं कि सरकार गौसे पाक की विलादत के वक्त 5 करामतें जाहिर हुई। नंबर 1, उनके वालिद के ख्वाब में आपके और मेरे नबी साहबा और ताबईन के सिमत तशरीफ लाए और बशारत दिए, तुम्हें मुबारक हो, कल जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा बेटा भी है, मेरा महबूब भी है, मेरे मौला का भी महबूब है। नंबर 2, गौसे आजम जब पैदा हुए तो उनके खांधे पर सरकार अलैहिस्सलाम के कदम का निशान था। नंबर 3, आलम ख्वाब में गौसे आजम के बाबा ने खुदा की तरफ से आवाज आती हुई ये सुना कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो सुल्तानुल औलिया है, और जो इसकी मुखालिफत करेगा वो गुमराह और बददीन है। नंबर 4, जिस दिन गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, जितनी औरतें हमल से थी उनके यहाँ अल्लाह ने सबको बेटा अता कर दिया। हत्ता के 1100 बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ने सबको वलीए कामिल बना दिया। नंबर 5, गौसे आजम जो पैदा हुए यकुम रमजान का दिन था, आप रोजे से थे। हमारे गौसे पाक की शान देखो। अच्छा, गौसे पाक रोजे के साथ है। आम बच्चे पैदा होना और है, महबूब सुबहानी का आना और है। अरे वो तो महबूब सुबहानी है जी। आप तो सुने ना, शमशाह आलम बाबा के बाबा गोगी चंदा हुसैनी तहबन बांध कर पैदा हुए हैं। तहबान बांध कर यहाँ ना गोगी चंदा हुसैनी, शमशाह आलम बाबा तो यहाँ उनके बाबा गोगी चंदा हुसैनी जो दुनिया में तशरीफ लाए, उनका नाम सैयदुना सैयद जलालुद्दीन हुसैनी है। और ये लक़ब हजरत बंदा नवाज ने दिया कि ये आसमान का चमकता हुआ चंदा है। ये चंदा हुसैनी जब से आपका नाम मशहूर हो गया, तो गोगी चंदा हुसैनी जैसे वली, उनकी गर्दन पर गौसे पाक का कदम है। गोगी चंदा हुसैनी की गर्दन पर गौसे पाक का कदम है। जब उन्होंने पैदा हुए तो लुंगी बांध लेकर, हमारी जुबान में बता रहा हूँ, तहबन बांध कर पैदा हुए। जब वलियों का ये आलम है तो मेरे नबी का आलम क्या होगा? हमारे नबी की जो हम मिलाद मनाए ना, वो हुजूर जो दुनिया में आए पीर के दिन, 2 शुंबे के दिन, सुबह सादिक के बाद जो तशरीफ लाए ना, वो तो ऐसे तशरीफ लाए, सरकार की जुल्फे हैं, भौंगे हैं, पाक साफ, ऐसा लगता है सरकार आते ही पहले सजदा करते हैं। दुनिया वालों को बता दिए। तो अलगर सरकार के दीवानों, हमारा नसीबा है अहले सुन्नत का कि हम गौस के चाहने वाले हैं। इसीलिए मैंने फर्स्ट में 2 बात बताई कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूं 2 चीजें छोड़कर, एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। इसे पकड़ लो, ये अहले बैत में से गौसे आजम है, ये अहले बैत में से है। आप वालिद की तरफ से आप इमाम हसन तक आपका शजराए नसब जाता है, वालिदा की तरफ से आपका शजराए नसब
इमाम हुसैन की तरफ जाता है। इस तरह गौसे आजम हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, सैयदुस सादात हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया सैयदजादे हैं, गौसे आजम हैं। इल्लल मवद्दता फिल खुरबा, इनसे मोहब्बत करो, ये कुरान कह रहा है, इनसे मोहब्बत करो। चलिए एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। एक शख्स है, एक शख्स से मोहब्बत करता है, हालांकि यह शख्स उसको देखा नहीं मगर मोहब्बत करता है। तो हुजूर मुस्कुराकर बोले, जो जिससे मोहब्बत करता क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। अरे मोहब्बत से बोलो, जो जिससे मोहब्बत करेंगे उसी के साथ उठाया जाएगा। ये तो खुशखबरी है हमारे लिए, हमारे लिए खुशखबरी है। हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं? गौसे आजम से। अब हमें क़यामत में गौसे पाक के साथ ही उठेंगे। हम सिर्फ गौसे पाक से नहीं, हम गौसे पाक के बाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अंबिया से मोहब्बत करते हैं, साहबा से मोहब्बत करते हैं। नबी ने बशारत दे दी, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में वो उसी के साथ उठाया जाएगा। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं। अब एक हदीस में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह ने रसूलुल्लाह से कहा, कह दो तुम्हें हबीब, जो मेरे वली से दुश्मनी करेंगे, जो मेरे वली से दुश्मनी करेंगे, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। सुनिए, अब जो वली का दुश्मन है वो गोया के अल्लाह के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरे जैसा। अल्लाह वालों से मत लगड़ लो, उनसे दुश्मनी मत करो, गोया कि तुम अल्लाह से दुश्मनी करने के बराबर। हदीस है, हदीस उनको भी मालूम है ये हदीस है, मगर उन्होंने क्या है, कांकीज ले जाकर क्या चीज बता देते, हमारे सामने आपको बता दे, देखेंगे। अहले हदीस, तबलीगियों, वहाबियों, अल्लाह वालों से दुश्मनी मत करो। जो वली से दुश्मनी करता है अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। आज भी अल्लाह वाले दुनिया में जब तक थे तब भी फैज़ दिए, और दुनिया से जाने के बाद भी फैज़ पहुंचा। हुजूर गौसे पाक की गर्दन मुबारक पर, आपके खांधे पर, आपके कांधे मुबारक पर नबी के कदम का निशान था। इसके बारे में इख्तलाफात, ये कैसे हो सकता, कहाँ है, किधर है, उलझ जाते हैं। मैं आपको एक बात समझाकर आगे गुजर जाता हूँ। ऐसी बातें कैकुलाते हुई ऐसा जहन में लाकर जहन खराब कर देते लोग। हालांकि मिलाद नबी में मैं ये फलसफा समझा चुका हूँ। हम नहीं आने से पहले कहाँ थे? आलम अरवा में थे। आने के बाद कहाँ है? आलम अजसाम में है। जाना कहाँ है? बरज़ख में, आलम। अब पूछ रहा हूं आपसे, नहीं आने से पहले कहाँ थे? आलम अरवा में। वो रूहों की दुनिया जहां सबकी अरवा बनाई गई है। कौन दुनिया में जाने वाला है, कौन हज करने वाला है, उम्रा करने वाला है, कौन क्या करने वाला है, सब अल्लाह ने उसकी रूह को बनाकर रख दिया। जब दुनिया में आने का वक्त है तो अल्लाह उसको एक औरत के शिकम में, बाप की पुश्त से माँ के शिकम में, माँ के शिकम से दुनिया में भेज देता है। वो आलम अरवा, ये आलम अजसाम। यहां मरने के बाद जाना कहाँ है? आलम बरज़ख। उसे आलम आखिरत भी बोलते। क्या बोलते उसे? आलम आखिरत। अच्छा, वो आलम भी हम नहीं देखे, इसके बाद का आलम भी, दोनों भी गैब है। ये दोनों आलम को देखे साले नबी। ये आलम को वहाबिया भी मानते, अहले हदीस भी मानता, अहले हदीस भी मानता है कि वो आलम है। इधर से फिर एक आलम में जाना, ये आलमों का इल्म किसने दिया? तो कहना पड़ेगा रसूलुल्लाह ने दिया है, नबी ने दिया है। एक है आलम अरवा, एक है आलम अजसाम, जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जिस्मों की दुनिया। अब जैसे रूह तन से जुदा हो गई, उसके बाद आदमी पहुंचता आलम आखिरत की तरफ। रूह पहले है, नूर पहले है, रूह पहले है, क्या जिस्म बॉडी पहले है? अब आप लोग सोच लेते बैठो, पहले क्या है? नूर। पहले क्या है? नूर। रूह क्या है? रब्बी। ये
अमरे रब्बी है ये। अब ये रूह जो है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फलसफा जो है ना, ये क्या है, सूफियों की सोबत में बैठने से बात समझ में आती है। लोग क्या करते हैं, यहाँ ढूंढते, देखो भाई इनकी गर्दन पर, इनके खांधे पर रसूलुल्लाह का खत्म करते, उनका कहाँ, इनो कहाँ, शबे मेराज कहाँ, ये कहाँ बोलते। सुनिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जहन में बात बिठा लो। कोई ऐसी बात बोला तो उसे समझा सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर कहाँ देखे मेराज में जाते टाइम को? खबर में देखे, नमाज पढ़ रहे बोले। कहाँ देखे? मस्जिद अक्सा जा रहे थे हुजूर जिब्रील के साथ बुर्राक पे बैठ को, तो मूसा अलैहिस्सलाम खबर में क्या पढ़ रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। आगे मस्जिद अक्सा में गए तो भी मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे। मालूम है ना सबको? सारे अंबिया बैठे हुए वहां मस्जिद अक्सा में 1,80,000 पैगंबरों की इमामत करने वाले आपके और मेरे नबी, जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उन्होंने इमामत की है। वो मुक़द्दस सरज़मीन जिसमें अंबिया इकराम आए और अंबिया इकराम की मज़ारें भी है, और वो मुक़द्दस सरज़मीन पर आज हमले भी हो रहे हैं। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हो, उस जमीन के लिए मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है मगर सौदा नहीं कर सकता। और हम दुआ करेंगे कि मौला वो जमीन पाक लोगों की थी और पाक लोगों के सदक़े में मुसलमानों को फतेह अता फरमा, और वहां बसने वालों की जान की, माल की, ईमान की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा और गैबी मदद फरमा। वो मस्जिद अक्सा, वहां सारे अंबिया इकराम की रूहें मालूम है ना उसको? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल अक्सा हरम। सुब्हानल्लज़ी, ये कुरान के 15वें पारे की इब्तिदाई सूरत है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी पाक है अल्लाह वो जो अपने बंदे को ले गया मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक। यहां से वहां क्यों ले गया? एक हिकमत है। फिर वहां से मेराज का सफर हुआ, यह भी हिकमत है। कुरान से साबित है, मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में आया है। वहां अल्लाह ने अपने नबी को ले गया, और ले जाने के बाद सुनिए, वहां सारे अंबिया थे। आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबी मौजूद थे। किसी की मजाल नहीं, सब सफे बनाकर बैठे हैं। आगे का मुसल्ला खाली था। कहा किसका इंतजार है? आमीना के लाल का इंतजार है। और जैसे हुजूर आए, सरकार की सवारी आई, सारे नबी खड़े हो गए, और जिब्रील मेरे नबी का हाथ पकड़ते हैं, फरमाते हैं ये आदम है, ये इब्राहिम है, ये यूसुफ है, ये याकूब है। सारे नबी को नबी देखते जा रहे हैं, और सारे नबी मेरे नबी को देखते हैं। फरमाते मेरी जगह कहाँ है? तो जिब्रील ने कहा सबसे आगे है। वो जो जगह खाली है वो मुसल्ला किसी और का नहीं, आपका है। आप अंबिया के इमाम है, आप आगे बढ़े। मेरे आका सबसे आगे बढ़े, नमाज पढ़ाए। नबी के खत्मों में आदम का सर, आदम के खत्मों में शीश का सर, सारे नबियों का सर 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 सजदे में है। मुस्तफा जाने रहमत आगे है, नबी का सर खुदा के दरबार में मौजूद है। वहां भी अंबिया थे। जब आसमान पे चले सरकार, आसमान पे चले, अजमत गौसे आजम समझना तो फलसफे मेराज को भी समझना पड़ेगा। जब हुजूर आसमान की तरफ गए, पहले आसमान पर जाते की दरवाजा खुला, दरवाजे के मारे तो वह फरिश्ता था जिसका नाम इस्माइल था। उन्हें बोला कौन? बोले जिब्रील हूं। कौन है तुम्हारे साथ? बोले मोहम्मद है। अच्छा रसूलुल्लाह आए हैं? हाँ। दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, अंदर गए। पहला आसमान, तवज्जो चाह रहा हूं, अंदर गए, हुजूर की नजर पड़ी तो आदम बैठे हुए। अरे अभी तो यहाँ नमाज में थे, जब ही आ गए। हुजूर से पहले वहां है। वहां भी हो, तुम भी जानते हो मेराज का फलसफा क्या है। हर आसमान पे हर एक पैगंबर से मेरे नबी ने मुलाकात की है। जब मूसा को कब्र में देखा, वही मूसा अक्सा में है, वही मूसा छठवें आसमान पर 50 नमाज़ें लेकर आ रहे थे, तो रसूलुल्लाह ने मूसा को देखा और मूसा ने पूछा था, ऐ मोहम्मद, अल्लाह ने आपकी उम्मत को क्या दिया? तो
मूसा अलैहिस्सलाम के पूछने से नबी ने कहा था मेरी उम्मत को अल्लाह ने 50 वक्त की नमाजें दे दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाइए कम करा लेकर आइए, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती, ये सबको मालूम है। मूसा के कहने से हुजूर गए, फिर आए, फिर गए, फिर गए, फिर आए, इस तरह 45 कटे और 5 रह गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीचे मूसा, बीच में रसूल, आगे खुदा, आगे खुदा, बीच में रसूल, यहां नीचे मूसा, भेजने वाला कौन? मूसा भेज रहा है, जाओ कम करा लेकर आओ। अल्लाह को नहीं मालूम क्या 50 नहीं पढ़ सकते, बोल फाइनल कर देना था। क्या मूसा का इल्म इन दोनों से भी बढ़ गया? ये खिजर के मोहताज थे, खिजर अलैहिस्सलाम के साथ गए इल्म हासिल करने के लिए, वो मूसा कह रहे हैं एडवांस में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कहे। अब यहाँ तो फलसफा अहले सुन्नत वल जमात के लिए खुल गया। सुन्नियों हम कितना भी फख्र करें कम है, इसलिए आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो जा, हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह की। यूं नहीं कहा गया है, हमें यकीन है, हमें जन्नत सजदों से नहीं, सजदे हक है, करेंगे, इनकार नहीं है, नमाज से इनकार नहीं, नमाज भी पढ़ेंगे, सजदे भी करेंगे, हज भी करेंगे, डिपेंड इस पर नहीं हुजूर पर रखेंगे। क्योंकि हर सजदा करने वाला जन्नती होता तो करबला में यजीद भी सजदा करेगा, शैतान भी सजदे करा, तो हर साजिद जन्नती नहीं हो सकता, मगर हर गुलाम मुस्तफा यकीनन जन्नत में जाएगा। इसलिए आला हज़रत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो जा, हम रसूलुल्लाह के हैं। बोले फख्र से, हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह की है। तो ये हमारे ऊपर अल्लाह का करम है। सुन्नियों बात टाइम बढ़ गया, तो मैं फलसफा समझा रहा था, ये सारी अरवाएं वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। अब उसके बाद जब हुजूर सातवें आसमान के करीब गए तो पूरे अंबिया, पूरे क़यामत तक आने वाले औलिया, साहबा, सबकी अरवा को अल्लाह वहां पर बुलाया। सारी अरवाएं थी। उस वक्त अर्शे मजीद पर जाना था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, पैर बहुत ऊपर रखना पड़ रहा है। तो अचानक वहां पर एक रूह हाजिर हुई। क्या हाजिर हुई? रूह आई। जैसे रूह आकर झुक गई तो अल्लाह के नबी पूछे मौला ये कौन? कहा हबीब इस पर पैर रखो। कहा ये कौन है? कहा रखो पैर। अल्लाह के नबी पैर रखे। कहा कौन है? तेरा बेटा है, ये अब्दुल कादिर जीलानी है जो तेरी औलाद में होगा। इतना कहते हुजूर कदम रखे, रखकर बोले ए अब्दुल कादिर, तेरे गर्दन पर मेरा कदम और सारे वलियों की गर्दन पर तेरा कदम होगा। इसलिए ये डंका, ये जुमला किसी और ने नहीं दिया, इमाम अल-अंबिया ने दिया। तब जाकर हसन बसरी ने कहा, हसन अस्करी ने कहा, जुनैद बगदादी ने कहा, बायजीद बुस्तामी, बड़े बड़े औलिया ने कहा कि इनका इसलिए कहा कि नबी ने कहा इनका कदम सारे वलियों की गर्दन पर होगा। तब जाकर तो जुनैद ने कहा कि एक वली आएगा, ऐलान करेगा कि मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर होगा। ये जुमला हर वली की जुबान से क्यों निकला? नबी बोले, नबी बोले। ये मकाम गौसे आजम है। अब वहां रूह कैसा गई? बोले तेरे तू दुनिया में नहीं आने से पहले तू भी वहां था, हर रूह वहां थी। यहाँ आने के बाद तुम्हें दुनिया में आको वो फिरके में घुसको सब खराब कर लिए। ये फिरके में रहो, ये फिरके में क्या तो फर्क आया तो भी हुजूर काली कमली डालिए से छुपा ले को, उड़ाले को लेको चले जाते। तो कितना भी साफ बन को गया तो अगर मोहब्बत गौस नहीं है, मोहब्बत अहले बैत नहीं है, ये लिख लीजिए जन्नत नहीं मिल सकती। तुझसे और वहाबी जन्नत से क्या मतलब, दूर हो जा, हम हैं रसूलुल्लाह के, जन्नत है रसूलुल्लाह की। तो आइए सरकार मदीना के दीवानों, ये गौसे आजम का मर्तबा है। आने वाली जुमा को जल्दी आइए। अभी सरकार गौसे आजम दुनिया में आए, एक वाकया सिर्फ सरकार का कदम कैसे निशान पड़ गया ये आपके सामने वाकयात की रोशनी में मैंने आपको समझा दिया। आगे मजीद 1100 बच्चे वली कैसा बने ये भी आपके सामने रखा जाएगा। इस तरह बशारतें जो हुई वो भी आपके सामने रखा जाएगा। अल्लाह आपको और मुझे बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला दरमियान में जो भी गुफ्तगू करने में